जानना चाहती हो कि उस नारायण से मेरी क्या शत्रुता है? तो सुनो, तुम्हारे मन में जिसके लिए भक्ति भाव है ना, उसने मुझे संतानहीन किया है। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता शंख का वध किया है। अब मैं ये निर्णय तुम पर छोड़ता हूं श्री, कि ये सत्य जानकर भी अपने भाई के हत्यारे को अपना वर चुनोगी। दीजिए कि ये असत्य है। ये सब जो कह रहे हैं ये उनका एक भ्रम है। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मुझे आपके मुख से सत्य सुनना है। आप कहाँ हैं नारायण? नारायण, नारायण कहाँ हैं आप? नारायण। आप पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री को भी ये भ्रम हो गया है कि आपने मेरे भाई शंख की हत्या की है, इसीलिए वे आपसे रुष्ट हो रहे हैं। आप स्वयं जाकर उन्हें ये सत्य बता दीजिए, फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। नारायण, चलिए मेरे संग, आप सबको बता दीजिए। चलिए नारायण। ये मिथ्या नहीं, सत्य है श्री। मैंने ही तुम्हारे भाई शंख का वध किया है। मुझे निर्णय लेना पड़ा क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर अग्रसर था और मुझे अपना धर्म निभाना था। कौन सा धर्म का मार्ग नारायण? उत्तर दीजिए नारायण, बताइए मेरे भ्राता ने क्या किया था? क्या किया था जो आपने उसकी हत्या कर दी? मुझे यह स्मरण नहीं है श्री। आपने मेरे भ्राता की हत्या की, मेरे पिताश्री से उनका पुत्र छीना, मेरी माताश्री को पुत्रहीन किया, और आपको ज्ञात नहीं कि आपने मेरे भ्राता की हत्या क्यों की? क्या मेरे भ्राता और उनका जीवन आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता था? आपने मुझे और मेरे परिवार को आहत किया है। मैं आपका मुख तक नहीं देखना चाहती, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम ये सब आवेश में कह रही हो ना श्री? नहीं, मैं सत्य में नारायण आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। यदि ऐसा है तो उचित है श्री। जब तक तुम स्वयं मुझे नहीं पुकारोगी, मैं तुम्हारे समक्ष कभी नहीं आऊंगा।
माता नारायण मेरे ही कारण इस परिस्थिति में है। यदि मैंने उनकी सारी स्मृतियां हरण न की होती तो आज वो देवी लक्ष्मी को पूर्ण सत्य बता पाते, जिससे सारी समस्याओं का अंत हो जाता। गौरी, वो तुम ही हो ना जो निरंतर मुझे नियति के विषय में स्मरण कराती रहती। उस समय तुमने जो भी किया वो उस समय की आवश्यकता के अनुसार था, परंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं वो इस समय के लिए उपयुक्त है। समय आ गया है गौरी, जब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप से पुनः अवगत हो जाए। कैसे? मैं अपने ही भाई के हत्यारे के प्रेम में कैसे पड़ सकती हूँ? स्मृतियां ले लो, स्मृतियां, स्मृतियों की गठरी से स्मृतियां ले लो। स्मृतियां बहन, स्मृतियां लोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एकांत चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो। बहन, इस संसार में कभी कोई अकेला नहीं रहा। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृतियां सदैव हमारे साथ जो रहती। अब देखो, हमारा ये शरीर हाड़ मांस का अवश्य बना हुआ है, परंतु हमारा हृदय, हमारे प्राण, वो तो स्मृतियों से ही बनते हैं। हम सब अपनी अपनी स्मृतियों का प्रारूप ही तो है। अतीत होगा तभी तो भविष्य होगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप, मेरा मन उद्विग्न है। अब जाइए यहाँ से। अरे रे, आप तो रुष्ट हो गई। अब क्या करूं? हाँ, मैं जानता हूं कि आपका चित्त कैसे प्रसन्न करना है। देखो बहन, मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। किसी से कहना मत। मेरी ये जो स्मृतियों की गठरी है, इसमें संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। कदाचित आपकी समस्या का समाधान भी मेरी किसी स्मृति में छिपा हो। अब उपयोग करके देखो ना, ये वाली तो निशुल्क है। हाँ हाँ, निशुल्क है। ये मत्स्य, इस मत्स्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इससे मेरा जन्मों का संबंध है। यदि लग रहा है तो अवश्य होगा। अक्सर ऐसे संबंध हमारी स्मृतियों के बोझ तले दब जाते हैं। अब तो ये स्मृति आपके हाथ में ही है। स्मरण करने का प्रयास करो बहन, इसका तो शुल्क भी नहीं लगेगा। ये मैंने क्या देखा? ये मैंने जो देखा, ये मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। ये क्या था? आप व्यापारी है या मायावी है? मायावी? व्यापारी, व्यापारी। नहीं, आप अवश्य कोई मायावी है। ये लीजिए, इसे रखिए। जाइए आप यहाँ से। ये क्या किया आपने? इसे तुरंत जल में डालिए। जल्दी जाओ भद्र, इसके प्राण बचाओ। केवल आप ही हैं जो इसके प्राण यहीं बचा सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ इस छोटी सी जीव के लिए? आप सब कुछ कर सकती हैं। आप कल्याणी हैं। कल्याणी?
आपकी स्मृतियां हैं, यही आपकी नियति है। स्वयं को पहचानने की ओर आपका प्रथम पग है। स्पष्ट कहो स्मृतियों के व्यापारी, ये जो दृश्य मैंने अभी देखा, ये भ्रम था या फिर कोई छल? ये कोई छल नहीं था बहन, ये आपकी स्मृतियां थी जो आपके अवचेतन में विलुप्त हो गई थी। समय आ गया है जब आप उन्हें मुक्त कर दें। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना विवेक खो रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, जाइए। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों मुझे ये दृश्य दिख रहे हैं? समझ नहीं आ रहा इस नारायण को कैसे रोकूं। छल पर छल खेल रहा है। अब तो उसने कपट से वो भेंट भी श्री तक पहुंचा दी है और नियमानुसार श्री ने उसका वरण भी कर लिया है, किंतु मैं श्री को वहां तक जाने नहीं दे सकता। इस समस्या का क्या समाधान है? समाधान तो केवल एक ही है। कोई एक कारण, केवल एक कारण दे जाते नारायण कि आपने मेरे भाई का वध क्यों किया। क्या कारण था? कुछ स्मरण नहीं आ रहा। इतना स्मरण है कि शंख का वध मैंने ही किया था। और क्या कारण था कि बचपन से लेकर आज तक उनकी छवि मेरे मन में अंकित रही है। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे श्री मेरे मन में ही बसी? क्या संबंध है मेरा उससे कि उससे दूर होकर सब कुछ बदला सा प्रतीत हो रहा है। अब सब जानते हुए भी कि नारायण ने मेरे भाई का वध किया, क्यों मेरे मन में उनके लिए प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रेम के भाव आ रहे हैं। उससे ना मिलने का वचन तो दे दिया, किंतु उसके विचारों को स्वयं से दूर कैसे करूं? मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, नारायण। इस पीड़ा की वियोग से मुझे एक ही व्यक्ति मुक्ति दिला सकता है। हे योग माया, मुझे आपकी आवश्यकता है। कृपा कर प्रकट होइए। अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं उनके लोक जाऊंगी और नारायण से सभी प्रश्न पूछूंगी। रुक जाइए राजकुमारी। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों रोका? कहिए नारायण, आपने मेरा आवाहन कैसे किया? आज पहला अवसर है जो मुझे नींद नहीं आ रही। कारण ज्ञात नहीं, किंतु मन व्यथित और उद्विग्न है। कृपा करके मेरी सहायता करिए योग माया। इस समय आपकी सहायता केवल निद्रा ही कर सकती है। पूर्ण रूप से जागने से पूर्व पूर्ण विश्राम आवश्यक है। किसी की स्मृतियां लौटे, उसके लिए आवश्यक है कि आप सब विस्मृत करके सो जाएं। आपने समुद्र लोक की सुरक्षा सीमा पार की है, इसलिए महाराज बलि के आदेशानुसार आपको बंदी बनाया जाता है। बलि का इतना दुस्साहस? जिसे आप दुस्साहस कह रही हैं राजकुमारी, उसकी आज्ञा आपके पिताश्री ने ही दी है। तुम बहुत
बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे जाने दो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे अहंकारी राजकुमारी की चेतावनी से हम भयभीत नहीं होने वाले, किंतु तुम अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर सकती हो, परंतु हम अपने महाराज की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। धर्म का पालन किसी भी आज्ञा के पालन से बड़ा होता है, मूर्ख। तुम अकेली और निशस्त्र हो कुमारी, परंतु हम तीनों अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस कुमारी में ऐसा क्या देखा महाराज ने जो बड़े भक्ति भाव से इसके चरणों को अपने माथे पर लगा लिया। अवश्य इसके स्पर्श में कुछ विशेष होगा। हमें भी स्पर्श करो देवी। दूर रहो मुझसे। क्यों? हम भी तो महाराज बलि की भांति दैत्य हैं। हमें भी स्पर्श करो, हमारा भी भाग्य जगा दो। मित्र, लगता है ये हमें स्पर्श नहीं करने देगी। हम स्वयं ही इसका स्पर्श कर लेते हैं। नारायण, ये क्या हुआ? इस परिस्थिति में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने क्या किया और क्यों किया। क्यों संकट की पहली घड़ी में आपके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था नारायण। क्यों नारायण का सुदर्शन चक्र बिना उनकी अनुमति के यहां प्रकट हुआ और संकट के इस समय में आपकी रक्षा की। सोचिए। आप ही बता दीजिए कि मेरे नारायण से क्या संबंध है। केवल नारायण से ही नहीं, आपका संबंध तो मुझसे भी है। क्या? मनोविनोद में तू वस्तुनी। प्रणाम महादेव। बहनें भाइयों के समक्ष हाथ नहीं जोड़ती श्री। मैं आपका भाई हूं और वो देवर्षि नारद जिन्होंने पग पग पर आपकी सहायता की, आपका मार्गदर्शन किया, वो भक्त हैं आपके। और जानती हैं आप कौन हैं? आप स्वयं नारायणी हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।